हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतना सोर्स कॉमर्स क्लासेस। फाइनल अकाउंट्स के लेक्चर 3 में हम और एडिशनल एडजस्टमेंट्स आज डिस्कस करेंगे, जिनमें से सबसे पहले हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंटली क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसी आइटम है जो हमेशा ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होती। उसके एडिशनली नीचे एक लाइन मेंशन होती है कि क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग शुड बी दिस मच। तो इसका भी डबल इफेक्ट ही जाएगा। मैंने आपको बोला था जो भी कुछ बियॉन्ड आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा तो वो डबल इफेक्ट में जाएगा। अब वो क्या डबल इफेक्ट होंगे अंडरस्टैंड करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बच्चों दो जगह ट्रीट होता है, एक फिक्स्ड ट्रीटमेंट ही है इसका। एक तो ये हमेशा ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में प्लस होता है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, क्लियर। और सेकेंडली जब आप क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर मेंशन करेंगे, उसके साथ ही क्लोजिंग स्टॉक आप हमेशा, आपका करंट एसेट भी होता है तो यहाँ पर भी आपका स्टॉक हमेशा प्लस होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे आया, दो इफेक्ट रहे हमारे। एक तो ट्रेडिंग में प्लस होगा और बैलेंस शीट में भी एसेट साइड में प्लस होगा। तो मैंने आपको हमेशा ये समझाया, ध्यान से मेरी बात समझे। P&L की क्रेडिट या ट्रेडिंग के क्रेडिट में जो भी आइटम्स आएंगी वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में एज इट इज़ प्लस हो जाएंगी, क्लियर। और जितनी आइटम्स डेबिट साइड में आएंगी ट्रेडिंग या P&L की, उतनी वो सारी की सारी लाइबिलिटी साइड में प्लस हो जाएंगी। तो ये बड़ा सिंपल सा फंडा है याद रखने के लिए। ऑपोजिटली अगर कुछ एक साइड पे माइनस होगा तो वो क्रॉस साइड में प्लस होगा। सेम साइड में प्लस प्लस में जाएगा, क्रॉस साइड में माइनस में नेगेटिव में जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको और अच्छे से ये क्लियर कर देगी। सेकंड वी हैव इज डेप्रिसिएशन। सबसे पहले तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन, हमने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में बहुत अच्छे से किया। डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर और ऑब्सोलिसेंस। तो जिस भी वजह से अगर आपकी डेप्रिसिएशन होती है, यानी कि एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, तो ऑब्वियसली अब लॉजिक से भी समझ आ रहा है ना कि एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो आप क्या करेंगे, एसेट में से रिड्यूस कर देंगे। जितने का भी आपको कोई फिक्स्ड एसेट दिया होगा उस पर नीचे एडजस्टमेंट में एक डेप्रिसिएशन का रेट दिया होगा। से लैंड एंड बिल्डिंग, चलो वो तो अप्रिशिएट होता है, चलो उसको चेंज करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10% पर एनम। सपोज द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 1 लाख, डेप्रिसिएशन का रेट उस पर कितना हुआ दिया हुआ था 10%। डेप्रिसिएशन के चैप्टर से भी आपको डेप्रिसिएशन अच्छे से कैलकुलेट करना आता है। तो 1 लाख पे 10% आपने लगाया 10,000। तो सपोज अगर लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी की जहाँ यहाँ पे मैं कंसीडर करूँ 1 लाख का था, और 1 लाख में से अगर मैं 10,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर दूँ तो 90,000 यहाँ पर आएगी आपकी आफ्टर डेप्रिसिएशन जो आपने अमाउंट लगाई। और ये जो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट की थी वो यहाँ पर आपके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन, उसके नीचे सॉरी यहाँ पर ले रिपेयर और डेप्रिसिएशन में, रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन में आप डेप्रिसिएशन मेंशन करें तो यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन 10,000 पुट कर सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा याद रखने का, एक तो आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन को P&L डेबिट में प्लस। अगर कोई चीज़ यहाँ पर प्लस होगी, डेप्रिसिएशन यहाँ प्लस हो रहा है, तो या तो वो, मैंने क्या बताया था कि इस साइड प्लस होगी तो लाइबिलिटी साइड जाएगी। अगर लाइबिलिटी साइड की नहीं होगी, एसेट रिलेटेड है जैसे, तो वो ऑपोजिट क्रॉस साइड में क्या हो जाएगी, माइनस। तो आपने एसेट में से क्या कर देना उसको, माइनस। तो ये सिंपल सा डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हो गया। तो डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट क्या हुए, एक तो P&L डेबिट में क्योंकि आपका लॉस है और लॉसेस P&L डेबिट में ट्रीट होते हैं, तो रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन में जहाँ पर आपकी हेडिंग है उसके अंदर आप डालेंगे तो वहाँ पर 10,000 डाल देंगे। और सेकेंडली बैलेंस शीट में एसेट्स में से उसको माइनस कर देंगे, और फिर एसेट की जो वैल्यू लिखेंगे फाइनल कॉलम में वो आप रिड्यूस्ड अमाउंट के बाद की लिखेंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक तो आपने कैपिटल लगाई और ऊपर से उस पर देना पड़ा इंटरेस्ट, तो वो हमेशा आपका क्या होगा, एक्सपेंस, लॉस, ठीक है ना। तो जब भी कोई लॉस होगा या एक्सपेंस होगा तो वो किधर जाएगा, P&L के डेबिट में, सिंपल सा फंडा। और अगर कुछ P&L के डेबिट में जाएगा तो ये एसेट का पार्ट तो है ही नहीं कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L डेबिट में तो जाएगा ही जाएगा। साथ में कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैलेंस शीट में कैपिटल में हो जाएगा प्लस। अब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो ये आपकी सिंगल आइटम बन जाएगी, और ये सिंगल आइटम किधर जाएगी, लाइबिलिटी साइड।
बट अगर आपको एडजस्टमेंट पार्ट में दिया हुआ है तो 2 इफेक्ट लेके आएगी। तो 2 इफेक्ट कौन से हो गए, याद करना और पुट करना आसान है। एक तो P&L डेबिट में डालें क्योंकि आपका एक लॉस है, और सेकेंडली उसको क्या करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में कर देंगे प्लस। तो ये 2 इफेक्ट हो गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। लास्टली वी हैव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक तो विड्रॉ किया और उसके ऊपर से इंटरेस्ट मिला, तो वो आपकी हो गई इनकम। तो ये आ जाएगी, यहाँ पर गलत मेंशन हो गया, P&L क्रेडिट में। तो P&L क्रेडिट में बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक तो आएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और इसी के साथ अगर अब इधर प्लस हो रहा है तो बनना तो चाहिए था एसेट का पार्ट। तो अगर एसेट में नहीं ट्रीट कर रहे, क्योंकि हम ड्राइंग्स को रिड्यूस करते हैं हमेशा कैपिटल में से। कैपिटल होता है लगाया हुआ पैसा और उसमें से जो विड्रॉ कर लिया वो हो गई ड्राइंग्स। तो अगर आप ड्राइंग्स माइनस करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आप कैपिटल में से माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आप कैपिटल में से माइनस करेंगे। परसेंटेज इसकी ड्राइंग्स पे लगेगी, माइनस किस में से होगा, कैपिटल में से। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी आवर इनकम, दैट इज़ वाई इट विल कम टू क्रेडिट साइड ऑफ P&L, और इसको माइनस किस में से करेंगे, कैपिटल वाली साइड में से। 2 ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी पूरे होते हैं। तो ये 4 एडजस्टमेंट्स आज हमने फिर से डिस्कस की। क्लोजिंग स्टॉक की रिपीटेडली, इसको ट्रेडिंग में प्लस करेंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्लस करेंगे। डेप्रिसिएशन को P&L डेबिट में लेंगे और एसेट में से रिड्यूस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L डेबिट में ट्रीट करेंगे और लाइबिलिटी में कैपिटल में ही प्लस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को P&L क्रेडिट में लेंगे क्योंकि बीइंग इनकम ये वहाँ जाएगी, और लाइबिलिटी में कैपिटल में से हो जाएगी माइनस। आई होप आज की 4 एडजस्टमेंट्स आपको अच्छे से क्लियर होंगी। अच्छे से क्लियर होंगी तो क्वेश्चन में पुट करके देखें, डेफिनेटली क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने इनकम एक्सपेंसेस किए, आज हमने 4 और एडजस्टमेंट्स की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर 3, 4, 5 एडजस्टमेंट्स और करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंटली जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो दैट इज़ रिगार्डिंग डेटर्स। तो उसको हम लास्ट टाइम नहीं डिस्कस किया था। नेक्स्ट लेक्चर उसको ज़रूर देखें। तो उसमें हम डेटर्स की प्रोविज़न, बैड डेट कैसे उनको ट्रीट करते हैं, ये सब कुछ देखेंगे। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा लेक्चर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूट्स कॉमर्स क्लास।